इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है और फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो पहले पहले बारी बारी दोनों पॉलिनोमियल्स को हम लेंगे। तो इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे होगी? 3 और 2 का पेयर बन रहा है आपके पास। जिन लोगों को मिडल टर्म ब्रेकिंग का नहीं पता वो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आई गेस चैप्टर 4 के अंदर मैंने करवाया हुआ है मिडल टर्म ब्रेकिंग का। अब कॉमन लिया, तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गई पहले पॉलिनोमियल की। इसी तरह जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी अलग से फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर देखेंगे दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। इसका पेयर 6 और 2 बन रहा है। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या चीज़ है। x+2 x+2, तो यही आपका HCF होगा। सबसे पहले x³ -27 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। x³, ये x का क्यूब ही होगा। 27 किसका क्यूब होता है आपके पास? 3 का क्यूब होता है, क्योंकि 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास a³ -b³ का। इसको मैं थोड़ा रेड में लिख लूँ ताकि आपको पता चले कि ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर रहा हूँ। a³ -b³ का, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये कुछ इस तरह का। तो a³ -b³ का फॉर्मूला होता है a-b a² + ab + b²। तो इनको आप सीधा सीधा वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। आपका जो x है ये a है, आपका 3b है। तो a -b a² + ab, यानी कि 3 × x 3x + b² 3² 9। तो ये आपके पास पहली फैक्टराइजेशन हो गई। फिर सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है x² + 6x - 27। इसके ऊपर आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। तो 9 और 3 पेयर बनता है +9x - 3x। दोनों में -3 कॉमन निकाला, x + 9, तो x + 9 कॉमन, x - 3। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब आखिरी चीज़ है आपके पास 2x² - 18। सबसे पहले इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आपने कॉमन कर लिया। x² - 18 / 2 9। ये x का स्क्वायर है, ये आपके पास 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हम a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a + b a - b। एक दफ़ा इन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब आप तीनों में देख सकते हैं आपके पास एक चीज़ वैल्यू कॉमन आ रही है, वो x - 3 है। इधर भी, इस वाली फैक्टराइजेशन में भी और इस वाली फैक्टराइजेशन। तो
x माइनस 3 तीनों फैक्टराइजेशन में कॉमन है, तो यही आपका HCF। इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर पहले x कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। फिर आप देख लें इसके अंदर ये जो फार्मूला अभी मैं लगा रहा हूँ, ये कौन सा फार्मूला? इस चीज़ को मैंने एक्स स्क्वेयर लिख दिया, तो माइनस है तो -2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर कौन सा फार्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वेयर का। तो इसी फार्मूले को जब मैं क्लोज करूँगा तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन a और b के आपके पास, a आपके पास x है और b आपके पास 1 है, तो a माइनस बी यानी कि x माइनस 1। माइनस आपको यहाँ से पता चलता है, अगर यहाँ आपके पास प्लस होता इस जगह पे साइन तो आपने यहाँ प्लस लगाना था, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगे, और होल स्क्वेयर a माइनस बी होल स्क्वेयर। तो ये आपकी पहली फैक्टराइजेशन हो गई। ये दूसरी फैक्टराइजेशन होगी, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हो जाएगी आपके पास। इसमें से -1 कॉमन निकाल लें, और आखिरी फैक्टराइजेशन होगी आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। तो इसको आप करें 4x माइनस एक्स माइनस 4। ये भी मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही की है। अब ये तीन मेरे पास आंसर्स थे, तो इन तीनों में आपके पास क्या चीज़ कॉमन है? x माइनस 1। तो x माइनस 1 तीनों में आपको कॉमन नज़र आ रहा है, यही आपका HCF। सबसे पहले आप अंदर देखें, ये आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो मैं x कॉमन निकाल लूँगा, तो सबका एक एक x ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं इसकी अंदर वाली जो टर्म्स बची हैं, आपके पास पॉलिनोमियल बचा है, इसकी मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूँगा। तो इसमें आपके पास 8 और 1 पेयर बन रहा है। अब आपके पास ऊपर 24 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 है। तो इसकी मैं अलग से फैक्टराइजेशन करूँगा, इसमें आपके पास भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, और प्लस है तो आपके पास ऐड करने वाली टर्म्स आएंगी, तो
टू और वन आपके पास पेयर्स बनेंगे, -2 -1। तो यहाँ तक हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर ली। जिसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं पता, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो पिछली वीडियोस देख लें, चैप्टर 4 की। उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, जिसमें बहुत डिस्कशन की हुई है उसके ऊपर मैंने डिटेल में। तो अब आपने सबसे पहले नंबर्स देखने हैं। ये पहले जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको क्वेश्चन देखने पड़े, नंबर्स हों उसके बाहर। तो ये देखें, इसमें बाहर आपके पास कुछ नंबर्स भी, जो आपके पास अलग से नंबर लिखे हुए हैं, जिनको हम कोफिशेंट्स कहते हैं। तो इसमें कोफिशेंट्स हैं आपके पास, तो कोफिशेंट्स को आप अलग से डील करेंगे। और इसी तरह 24 को जिस तरह HCF हम निकालते हैं वैसे ही निकाला जाएगा नंबर्स का। अब आप देख सकते हैं 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, फिर 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो इन दोनों का आपका HCF क्या होगा, फाइनल आंसर। अगर खाली नंबर्स की बात की जाए तो उसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई, और 3 कॉमन आ रहा है, तो 6 तो आ गया। अब वो आसान वाला काम जो होता है कि दोनों में आपके पास एक जैसी वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं, एक्सप्रेशन x-1 और x-, जो पिछले क्वेश्चंस में हम कर भी रहे थे। तो x-1 आपके पास 6, x-1 आपका फाइनल आंसर होगा। इसके अंदर आपके पास कॉमन जो आ रही है वो x² आ रहा है, क्योंकि सबसे छोटी पावर x² की है। इसकी वजह से आपकी जो सारी x की एक्सपोनेंट्स हैं उसमें से दो दो कम हो जाएंगे ऐसे। अब आप इसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें। 6 और 1 पेयर बनता है इसका। दोनों में कॉमन 3x है, तो x+2 हो गया। इन दोनों में -1 कॉमन है, तो x+2 हो गया। x+2 ओवरऑल कॉमन है, बाकी क्या बचा, 3x-1। तो ये तो आपका एक साइड का आंसर आ गया। अब आपने 54, 27 x⁴ -1 - x, इसका आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x कॉमन निकल सकता है इन दोनों में, वो हमने निकाल लिया। अब ये क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है जो हमने पहले भी यूज़ किया था, a³ - b³। ये हमारे पास होता था a - b, a² + ab + b²। तो 27x किसका क्यूब होता है आपके पास, 3 का। 3 का क्यूब 27 होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो a³, तो एक दफ़ा आपने एक दफ़ा माइनस करना है, a - b
ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आपके पास ए है, या आपके पास बी है, सिर्फ अंदर वाली वैल्यू, क्यूब को साथ कंसिडर नहीं करना। 3x आपका ए है, 1 आपका बी है, तो फिर आप फार्मूला एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हो। मैं उसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था कि आपको कोफिशेंट्स का अलग से फैक्टराइजेशन करनी है, वही मैं करूँगा। और 54 की अलग से फैक्टराइजेशन करूँगा। 36 के अंदर आपके पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 54 के अंदर आपके पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके अंदर कॉमन आपके पास 2 और 3 ही है, 3 दो दफ़ा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास 18 आ गया, इन दो नंबर्स का HCF। फिर आपने देखना है कि क्वेश्चन 1 वाली बात आ गई फिर से, कि क्वेश्चन 1 के अंदर हमने क्या किया था। जब आपके पास वेरिएबल्स दिए होते थे टर्म्स के, तो आप देखते थे कि किस वेरिएबल की पावर कम है। तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। जब नहीं लिखी होती पावर तो उसकी पावर 1 होती है। तो 1 आपके पास छोटी पावर है, तो आप यहाँ लिखेंगे खाली x। एक्स स्क्वेयर नहीं लिख सकते, वो बड़ी पावर है, खाली x लिखा क्योंकि इसकी पावर 1। और फिर आखिरी काम है जो क्वेश्चन 2 से रिलेटेड ही है, कि 3x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो भी आप नीचे उतार देंगे। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। ये जो अब इन दो टर्म्स को जब आप देखते हैं, तो ये क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है। अगर आपको क्वेश्चन 1 आता है तो आप इन दो को बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इन दोनों में HCF क्या बन रहा है। जो आगे वाली चीज़ है ये बहुत ही आसान होती है। ये तो हम अभी क्वेश्चन 2 में कर रहे हैं कि सीधा सीधा नज़र आ जाता है कि 3x माइनस 1 ही दोनों में एक जैसा है, तो वो आप एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। लेकिन 36x स्क्वायर और 54x के अंदर आपने यही देखना है जो क्वेश्चन 1 में कर रहे थे, फैक्टराइजेशन अलग से और x की पावर छोटी इसके अंदर।